जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास प्रो एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से लेके आया हूं सरल क्वेश्चन विथ बेसिक से, जो कि आज सर्कल से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जिसमें से वृत्त का हर बेसिक ज्ञान आप लोगों को मिलेगा, जो कि आप लोगों को जानते होंगे तो अच्छी बात है। तो किसे त्रिज्या कहते हैं, किसे व्यास कहते हैं, ये सब की जानकारी आप लोगों को आज मिलेगा और उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग सर्कल यानी वृत्त पढ़ेंगे। तो वृत्त किसे कहते हैं ना? वृत्त एक ऐसा बिंदु का परिपथ है जो इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव बराबर रहती है। उसे क्या कहते हैं ना? वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, मान लेते हैं ये वृत्त है। ठीक है, और एक बिंदु परिपथ है। ये बिंदु परिपथ, यहां से जो दूरी होगा वह सदैव बराबर होना चाहिए, तो उसे हम सर्कल कहेंगे। और ये बिंदु से होके जो गुजरेगा उसे क्या कहते हैं ना? व्यास कहते हैं। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ये ए और बी होगा वह व्यास कहलाएगा। क्या होगा ना? ए और बी जो होगा वह व्यास होगा, और व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं ना? डायमीटर कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है ना? इसका बिंदु है, ये वृत्त का बिंदु है, इसको मान लेते हैं ओ। और ओ से जो रेखा गुजरती है इधर से, जो इधर होगा उसको त्रिज्या कहते हैं। यानी ओ और बी ये क्या है? त्रिज्या है। और ओ और ए क्या है ना? त्रिज्या है। और यहां से कोई भी अगर बिंदु खींचा जाएगा तो वह उसका त्रिज्या ही कहलाएगा। यानी एक वृत्त में बहुत सारा त्रिज्या खींच सकते हैं, अनंत त्रिज्या खींचा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे ना ओ बी इक्वल टू होगा त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या को रेडियस बोला जाता है। ठीक है, त्रिज्या को रेडियस बोला जाता है, ये आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। अब क्या होता है ना, व्यास को डी बोला जाता है, और डी का फॉर्मूला होता है 2r। 2r मतलब क्या होगा ना? ये त्रिज्या का दोगुना होता है। तो मान लेते हैं ये ए बी है, तो इधर ओ ए और ओ बी इसका दोगुना हुआ कि नहीं? इधर एक और इधर एक, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना? मान लेते हैं इसको x हो जाएगा, इसको भी x मानते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा ना? 2x हो जाएगा, तो यही 2r हो जाएगा। या तो इसको मान लेते हैं r ए बी r। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना? ए बी लिखेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ करके क्या होगा? ये व्यास होगा, तो 2r लिखाएगा। इसलिए डायमीटर का फॉर्मूला होता है कि 2r होता है। ठीक है, तो यहां एक और सर्कल बनाते हैं। ठीक है, इसको ए बी मान लेते हैं। ए ये हो गया बी, यहां ओ मान लेते हैं। तो पहला नंबर फॉर्मूला वृत्त से संबंधित का फॉर्मूला, पहला नंबर होगा ना वृत्त का व्यास, फॉर्मूला होता है 2r। ठीक है, यानी बोल सकते हैं d बराबर 2r। ठीक है, दूसरा नंबर फॉर्मूला वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या इक्वल टू होगा ना d बटा 2। d मतलब व्यास बटा 2, यानी जो त्रिज्या होता है वह व्यास का आधा होता है। ठीक है, तीसरा नंबर फॉर्मूला ना वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला होता है ना 2 पाई r, और पाई का जो मान होता है वह 22 बटा 7 होता है। तो कहीं कहीं 3.14 डॉट डॉट ऐसे होता है, ये पाई का फॉर्म मतलब मान होता है। ठीक है, दूसरा नंबर वृत्त की परिधि कब ना? जब मान लीजिए कि व्यास दिया रहेगा, तब इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ना पाई डी। ये हो गया पाई, और यहाँ डी रहेगा तो डी। आप इससे भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं कब ना? जब व्यास रहेगा तो त्रिज्या निकाल लेंगे, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। मान लीजिए नहीं निकालना है व्यास, तो व्यास से भी आप फॉर्मूला निकाल सकते, व्यास से भी लेके आप वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। ठीक है,
ना वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस सब का फॉर्मूला ये वृत्त से संबंधित फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला फॉर्मूला क्या है ना, वृत्त का व्यास इक्वल टू होता है 2r। ठीक है, यानी त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। व्यास क्या होता है ना, त्रिज्या का दुगुना होता है, इसलिए d इक्वल टू 2r। ठीक है, अब क्या होगा ना, वृत्त की वृत्त का त्रिज्या होता है वह d/2, यानी व्यास का आधा होता है, ये पूरा व्यास का आधा होता है, उसी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। इसका पूरा का पूरा परिधि कर निकालना है, और r दिया रहे तो आप आसानी से इजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके। नेक्स्ट फॉर्मूला है वृत्त की परिधि का, जब व्यास दिया रहे तो आप इजी से निकाल सकते हैं ना, पाई और डी में क्या होता है ना, डायमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ना वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का फॉर्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके स्क्रीन पर, एक 70 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो क्या लिखा हुआ है ना, व्यास दिया हुआ है, व्यास क्वेश्चन नंबर 1 का व्यास दिया हुआ है ना, d इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पहले r निकालना होगा, तो r का फॉर्मूला क्या होता है ना, d/2। तो d का मान कितना है ना, 70, और 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा ना, 35 सेंटीमीटर जो होगा वह त्रिज्या होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ना, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होगा ना, 22/7, और आर का मान क्या है ना, 35, तो 35 का स्क्वायर होगा। अब 22/7 गुना 35 गुना 35, तो 7 × 5 = 35, 5 में जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे, यानी 22 गुना 5 गुना 35, जो गुना करके आएगा वही आंसर होगा। तो 5 10 की 0, 5 10 लेके 11 और 35। ठीक है, अब यहाँ क्या है ना, 110 को 35 से गुना करना है, तो 11 से गुना करने का नियम क्या है ना, एक 0 है, पहले एक 0 लिखेंगे, और 35 है ना, तो 11 से गुना करना है, तो कितना है ना 5, तो यहाँ लिख देना है 5, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, कितना होगा ना 8, लास्ट में कितना है ना 3। तो ये होगा इसका एरिया, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया ना, 2 पाई आर स्क्वायर का यूज करना है, और यहाँ क्या किया ना, इन दोनों का मल्टीपल किया, मल्टीपल करने पर इतना आया। ठीक है, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, दोस्तों, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना दिया हुआ ना, आर का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है ना, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होगा ना, 2πr। ठीक है, तो 2 और पाई का मान होता है 22/7, और r का मान दिया हुआ है 14, तो यहां लिखेंगे 14, 7 से भागा देंगे, 7 गुना 14, तो 2 गुना 22 गुना 2, कितना हो जाएगा ना, 88 सेंटीमीटर होगा। परिधि है इसलिए सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। तो अब इस तरह से इजी से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ ना, क्षेत्रफल ही दिया हुआ है, व्यास निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 मीटर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ना, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 616, और पाई का मान क्या होता है ना, 22/7 होता है, आर का स्क्वायर इक्वल टू 616। अब 11 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, और यहाँ काट सकते हैं 11 66। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं 2 बार में, 8 बार में। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा ना, फर यहाँ रहा ना r²/7, और यहाँ रहा ना 28/1। अब क्या कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, तो कितना हो जाएगा ना, r²। अब 7 × 28। ठीक है, तो r² इक्वल टू क्या होगा ना, 7 मल्टीपल, ये 28 का फैक्टर निकालना है, तो कितना हो जाएगा ना, 2 × 7, ये हो जाएगा। अब ना r² इक्वल टू अंडर रूट में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा। तो 7 यहाँ भी 7 है, इसको एक साथ लिखते हैं, फिर 2 × 2 लिखते हैं,
रूट का नियम क्या होता है ना, जो पेयर होता है वो बाहर निकलता है, यहाँ पेयर है यहाँ भी पेयर है, बाहर निकल जाएगा 2। तो r का मान जो निकल गया हुआ 14 मीटर निकला। ठीक है, तो निकालना क्या है ना, व्यास निकालना है। तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है ना, 2r होता है, और 2 मल्टीपल r का मान कितना है ना 14 से यहाँ लिखेंगे 14, तो 2 14 जा कितना होगा ना 28 मीटर होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों। तो आज का सेशन यही स्टार्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत ही इसी तरह से संबंधित क्वेश्चन, और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।